विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पद नामक शीर्षक का। इसके रचनाकार भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, जो दास्य भाव की भक्ति करते हैं। दास्य भाव से तात्पर्य है कि जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, अपना स्वामी मान लिया है। तो आइए देखते हैं कि सूरदास जी क्या लिखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई साउंड है, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कि रश्मिमय अभिलाषी, पावे वो पुण्य कियो आपनो, पावे वो पुण्य कियो आपनो, जो करे वो गासी, सुनत मौन होवे रहियो बाहर, सूर सबल मति नासी। बहुत ही सुंदर पद है कि गोपियों का शब्द बाण कैसे उद्धव के अहम को नष्ट कर दे। गोपियों का जो व्यंग बाण है, व्यंगों का जो तीर है, शब्दों के रूप में कैसे एक घमंडी कहिए या अहम रखने वाले, अपने ज्ञान पर घमंड करने वाले उद्धव के घमंड को चकनाचूर कर लेता है। व्याख्या पर जाने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे, जो हमने पहले से लिख दिया है। बासी, बासी शब्द का अर्थ होता है रहने वाला, यानी वहाँ का निवासी, रहने वाला। सौम, कसम या शपथ। हासी का अर्थ है हंसी, मजाक, परिहास। जनक का अर्थ पिता, वर्ण का अर्थ है रंग, गासी शब्द का अर्थ है छल या कपट, बावली शब्द का अर्थ है बावरा या पागल। नासिक का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। एक शब्द और छूट गया है यहाँ पर, अभिलाषी। अभिलाषी का अर्थ होगा इच्छुक या लालायित। अभिलाषी शब्द का अर्थ होगा इच्छुक या लालायित, या प्राप्त करना चाहता है, लालायित। ये हमारे कठिन शब्द हो गए। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके प्रसंग की, कि इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव से निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है। क्योंकि गोपियां साकार या सगुण भक्ति धारा के रास्ते पर चलने वाली हैं, और उद्धव निर्गुण भक्त शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके पोषक हैं। तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने यहाँ निर्गुण काव्य धारा का, निर्गुण भक्ति शाखा का खंडन करके सगुण भक्ति धारा का मंडन किया है, महिमा मंडन किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सगुण भक्ति शाखा की पोषक गोपियों के द्वारा निर्गुण भक्ति शाखा के पोषक या पथ प्रदर्शक उद्धव को निर्गुण भक्ति निर्गुण परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है। अर्थात उद्धव से गोपियां प्रश्न करती हैं कि तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है, उसका रंग रूप कैसा है, उसके माता पिता कौन है और किस देश का रहने वाला है। आइए व्याख्या पर चलते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए समुझ। मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, लेकिन यहाँ पर जो मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले पद में हमने बताया था कि मधुकर शब्द का जो प्रयोग होता है वो सामान्य अर्थ में भंवरे या भ्रमर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मधुकर कहा गया है उद्धव। तो ये कहती है मधुकर कहीं समझा सौंद,
अर्थात हे उद्धव, हम तुमसे एक कसम देकर पूछते हैं, ये तुमको शपथ दिलाकर पूछते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये बताओ कि ये जो निराकार परम ब्रह्म है तुम्हारा, वो किस देश का रहने वाला है, अर्थात कहाँ का रहने वाला है। बूझत साँच नहासी, हम सच पूछ रहे हैं तुमसे, हम वास्तव में जानना चाहते हैं और सच बताना कि ये तुम्हारा निर्गुण परम ब्रह्म है, ईश्वर है, वो किस देश का रहने वाला है। हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे तुमसे, कोई हंसी नहीं कर रहे तुमसे, ये तुमसे पूछ रहे हैं कि किस देश का रहने वाला है। को है जनक, कौन है जनक, को है जनक, को कौन जनक, इसका पिता कौन है, कौन है जननी, और इसकी माँ कौन है, कैसे और कौन नाज को दासी, और इसकी पत्नी कौन है, और तो और इसकी पत्नी का नाम क्या है, कौन है दासी। अर्थात हे उद्धव, हम तुमसे कसम देकर ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो निराकार ईश्वर है ये किस देश का रहने वाला है। हम तुमसे ये कसम देकर पूछ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे, सच में ये पूछ रहे हैं और साथ में ये जानना चाहते हैं कि यह इसके ये पिता कौन है, इसकी माँ कौन, इसकी पत्नी कौन, और इसकी सेवा करने वाली इसकी नौकरानी कौन, इसकी दासी कौन है। कि ही रसी कैसे वर्ण भेष है, कैसे ये इसका रंग कैसा है, अर्थात देखने में कैसा है, काला है, गोरा है, सांवला है, कैसा है, कैसे वर्ण भेष कैसे, और इसका स्वरूप कैसा है, ये साधारण इंसान जैसा है या किसी विचित्र अन्य स्वरूप वाला है। कि रस में अभिलाषी, और किस रस को, किस रसास्वादन की अनुभूति करना चाहता है, किस रस को ये प्राप्त करना चाहता है, किस सुख को प्राप्त करने का ये इच्छुक है। पावे को पुण्य कियो आपन, पावे को यानी प्राप्त करोगे, पुण्य कियो आपन, पुण्य कियो आपन, कहते संसार में जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये संसार में कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पावे को पुण्य कियो आपन, अगर तुम जैसा करोगे उसका वैसा फल तुमको प्राप्त होगा, जो करे वो गासी प्रकार से छल कपट। अगर तुमने हमारे साथ छल किया अर्थात हमसे झूठ बोला तो इसका परिणाम तुम्हें स्वयं भुगतना होगा। चेतावनी देती है कि अगर हमसे झूठ बोला कि इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, किस इसका रहने वाला, इसके संबंध में अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सुनत मौन हवे रहेगा, इन अनपढ़ गोपियों की बातों को सुन करके, इन अनपढ़ गोपियों की बातों को सुन करके उद्धव मौन चुप हो जाते, शांत हो जाते हैं। सुनत मौन हुए रहे और चुपचाप उद्धव इन अनपढ़ गोपियों की बातों को सुनते रहते हैं ध्यानपूर्वक। सूर्य समय विनाशी, और ऐसा प्रतीत होता है उनको, उद्धव को ऐसा प्रतीत होता, सूरदास जी कहते हैं सूर्य समय विनाशी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन अनपढ़ गोपियों की बातों को सुन करके मधुकर अर्थात उद्धव की जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, यानी कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि एक जिस नारी, ये नारियां गोपियां जिनको समझाने के लिए हमें कन्हैया ने ब्रज में भेजा था, ये इनके शब्द हैं, इनके विचार कैसे हैं, इन्होंने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। उनकी बातों को सुन करके वास्तव में उद्धव भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। इस प्रकार से ये व्याख्या समाप्त हो जाती है। आइए चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर, देखते हैं काव्य सौंदर्य में कि भाषा जैसे कि सूर्य की है तो सूर्य की भाषा ब्रज ही होगी, जो सरस है, सरल है, सहज है,
बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। तो ब्रजभाषा शैली शैली मुक्तक है, छंद गेय है, रस यहाँ पर श्रृंगार तो चल ही रहा है, लेकिन श्रृंगार के साथ में यहाँ पर रस होगा हास्य, क्योंकि वो परिहास कर रही है, मजाक कर रही है उनसे। गुण माधुर्य, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास होगा। अब देश काल का वर्णन होता है मानवीकरण, देश काल का वर्णन किया गया है, पूछा गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण भी होगा। लेकिन अब मानवीकरण है इसमें, लेकिन हमारे स्कोप से बाहर, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रास। तो शब्द शक्ति यहाँ पर व्यंजना व्यंग करती हैं, तो व्यंजना होगी। इस प्रकार से हमारी व्याख्या समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी के निशान को दबाना न भूलें। इससे आपको नई नई वीडियोज़ या अगले पद की जानकारी मिलती रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय।